ओम शांति। ओम शांति। तो आज हम बैठे हैं 15 दिसंबर 2025 की बाबा की मुरली के गहरे रत्नों को निकालने के लिए। बिल्कुल। आज की मुरली का जो शीर्षक है ना, मीठे बच्चे तुम अभी रूहानी बाप द्वारा रूहानी ड्रिल सीख रहे हो। इसी ड्रिल से तुम मुक्ति धाम शांति धाम में चले जाएंगे। मतलब ये सुनते ही लगता है जैसे जैसे दिन भर की भाग दौड़ के बीच किसी ने एक शांत कोना दिखा दिया हो। बिल्कुल। और ये ड्रिल शब्द जो है ये बहुत दिलचस्प है ना? हाँ। आमतौर पर ड्रिल का मतलब तो कोई शारीरिक कसरत या बार बार किया जाने वाला अभ्यास होता है, लेकिन यहाँ रूहानी ड्रिल की बात है। ये शरीर की नहीं, आत्मा की कसरत है। अच्छा, इसी को थोड़ा और खोलते हैं। मुरली में जो पहली ही बात ध्यान खींचती है वो है बाबा का खुद को एक टीचर, एक डायरेक्टर के रूप में पेश करना। हाँ। वो कहते हैं मैं तो ड्रिल सिखलाता हूँ, डायरेक्शन देता हूँ। ये सुनना ही कितना कितना हल्का कर देता है। ऐसा लगता है जैसे हमारे ऊपर जो कर्तापन का बोझ है ना, कि मुझे ही सब कुछ करना है, वो प्रेशर किसी ने हटा लिया हो। आपने बहुत गहरी बात पकड़ी। ये सिर्फ कर्तापन का बोझ हटाना नहीं है, ये दृष्टिकोण का एक क्रांतिकारी बदलाव है। जब हम खुद को एक एक्टर के रूप में देखते हैं जिसका एक डायरेक्टर है, तो हम हर सीन को साक्षी होकर निभा सकते हैं। फिर चाहे सीन सुख का हो या दुख का, हम जानते हैं ये ड्रामा का हिस्सा है और हमारा डायरेक्टर वो तो सर्वश्रेष्ठ है। और मुरली में बाबा इसी ड्रिल को मन मना भव कहते हैं। एग्जैक्टली, मन मना भव, यानी अपने मन को मुझ एक में लगाओ। लेकिन ये सुनने में जितना सरल लगता है, आज की दुनिया में करना उतना ही मुश्किल है। हमारा ध्यान तो मतलब हजारों दिशाओं में बटा हुआ है। बिल्कुल सही। और यहीं पर ये रूहानी ड्रिल सिर्फ एक आध्यात्मिक आदेश नहीं, बल्कि आज के दौर की जो सबसे बड़ी समस्या है, यानी ये जो बिखरा हुआ ध्यान है, फ्रैगमेंटेड अटेंशन, उसका सीधा समाधान बन जाती है। अच्छा। जब हम अपना ध्यान एक सर्वोच्च शक्ति पर केंद्रित करने का अभ्यास करते हैं, तो हम अनजाने में ही अपने मन को अनुशासित कर रहे होते हैं। ये एक तरह की मेंटल जिम्नास्टिक्स है। वाह। और जो आत्मा ये ड्रिल सीख लेती है, वो सिर्फ योग में ही नहीं, बल्कि अपने हर सांसारिक काम में भी ज्यादा फोकस्ड और कुशल हो जाती है। वाह, मतलब ये स्पिरिचुअल प्रैक्टिस हमारे प्रैक्टिकल जीवन को बेहतर बनाने का एक टूल है। और मुरली में बाबा सिर्फ टीचर या डायरेक्टर नहीं है, वो सुप्रीम गाइड और सद्गुरु भी हैं। ये बात बहुत खास है कि वो शरीरों को नहीं, रूहों को पढ़ाते हैं। हाँ, और ये समझना बहुत जरूरी है। दुनिया के सारे शिक्षक शरीर को, या मतलब शरीर के माध्यम से बुद्धि को पढ़ाते हैं, लेकिन यहाँ पढ़ाई सीधे आत्मा से आत्मा की हो रही है। परमात्मा सीधे आत्मा से बात कर रहे हैं। हाँ, इसीलिए ये ज्ञान इतना परिवर्तनकारी है। ये सिर्फ जानकारी नहीं है, ये एक री-अवेकनिंग है, खुद को फिर से जगाना है। ये टीचर वाली बात बहुत शक्तिशाली है, क्योंकि एक अच्छा टीचर सिर्फ पढ़ाता नहीं, वो हमें हमारी पूरी कहानी याद दिलाता है। और मुरली में बाबा बिल्कुल यही करते हैं, जब वो हमें हमारे 84 जन्मों के चक्र की याद दिलाते हैं। वो लाइन है ना, तुम जानते हो हम सो देवता थे, फिर 84 जन्म ले पतित बने हो, अब फिर पावन बनना है। मतलब एक लाइन में पूरी यात्रा का सार। और इसे ही त्रिकालदर्शी बनना कहते हैं, यानी जो समय के तीनों पहलुओं अतीत, वर्तमान और भविष्य को एक साथ देख सकें। सही है। जब हम खुद को सिर्फ इस पल में फंसी हुई एक आत्मा के रूप में नहीं, बल्कि 84 जन्मों की यात्रा कर रही एक महान आत्मा के रूप में देखते हैं, तो हमारी वर्तमान की छोटी छोटी समस्याएं वो बहुत बौनी लगने लगती हैं। लेकिन कई लोगों के लिए ये 84 जन्मों की बात या 5000 साल के चक्र को मानना मुश्किल हो सकता है। मुरली में ऐसा क्या तर्क दिया जाता है जो इस विश्वास को मजबूत करता है, बजाय इसके कि ये सिर्फ एक कहानी लगे? ये बहुत अच्छा सवाल है। मुरली कोई अंधविश्वास की बात नहीं करती, वो तो तर्क और अनुभव पर आधारित है। बाबा दुनिया का इतिहास बताते हैं। वो कहते हैं क्राइस्ट 3000 वर्ष पहले आए, उससे पहले पैराडाइज था। वो हमें याद दिलाते हैं कि सभी धर्मों के ग्रंथों में एक स्वर्ण युग या गार्डन ऑफ ईडन का जिक्र मिलता है। हाँ, मिलता है। वो बताते हैं कि भारत ही वो भूमि थी जो स्वर्ग थी। जब हम इस ज्ञान की रोशनी में दुनिया के इतिहास, धर्मों की स्थापना और समय के पतन को देखते हैं, तो सारी कड़ियां जुड़ने लगती हैं। ये एक पजल की तरह है जिसके सारे टुकड़े अपनी अपनी जगह फिट हो जाते हैं। हाँ, और वो सीढ़ी का चित्र, वो तो जैसे पूरी कहानी को एक नजर में समझा देता है। बिल्कुल। जैसे 84 का चक्र लगाए, नीचे उतरे हैं, अब बाप कहते हैं तुमको वापस जाना है।
ये सुनकर लगता है जैसे कोई खोए हुए बच्चे को घर का रास्ता बता रहा हो। हम जो सीढ़ी पर नीचे उतरते गए, अब ऊपर चढ़ने का समय आ गया है। बिल्कुल। और ये जो आत्मा का नीचे उतरना है, मुरली में इसी को रावण राज्य कहा गया है। ये किसी बाहरी असुर राजा का राज्य नहीं है, बल्कि ये वो अवस्था है जब हम 5 विकारों काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार के प्रभाव में आ जाते हैं। मतलब मन की आंतरिक गुलामी। हाँ, मन की आंतरिक गुलामी की अवस्था है। मुरली कहती है देवताओं की भी आहिस्ते आहिस्ते कला उतरती है, परंतु वहां रावण राज्य ही नहीं है, इसलिए सुख ही सुख है। सतयुग में आत्मा अपनी पूरी 16 कला संपूर्ण होती है, इसलिए वहां दुख का नाम निशान नहीं होता। तो इसका मतलब ये जो पढ़ाई है, ये हमें उस रावण राज्य से निकालकर राम राज्य में ले जाने की। हाँ, राम राज्य में ले जाने की पढ़ाई है। मुरली में कहा गया है कि यह बेहद मूल्यवान पढ़ाई है। तुम बच्चों को यह निश्चय है, बेहद का बाप सर्विस में आए हैं। इस एक निश्चय पर ही सब कुछ टिका है। और इस पढ़ाई का फल क्या है? भविष्य के 21 जन्मों की राजाई। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। बिल्कुल नहीं। यहाँ कर्म का सिद्धांत बहुत स्पष्ट रूप से काम करता है। मुरली में कहा गया है आत्मा को कर्म का फल मिलता है। इन लक्ष्मी नारायण को भी कर्मों का फल मिला है ना। हम इस ज्ञान के बदले में कोई फीस नहीं देते, बल्कि हम जो ईश्वरीय सेवा करते हैं, ज्ञान का दान करते हैं, वो हमारा श्रेष्ठ कर्म बन जाता है, जिसका पद्मगुणा फल हमें भविष्य में मिलता है। हाँ, पद्मगुणा फल मिलता है। लेकिन यहाँ एक गहरा सवाल उठता है, राजाई मिलेगी कैसे? क्या सिर्फ ज्ञान सुनने से? मुरली तो कुछ और ही इशारा कर रही है। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। यहीं पर स्वराज्य का कॉन्सेप्ट आता है। बाबा समझाते हैं कि भविष्य में विश्व का महाराजा महारानी बनने से पहले इस जन्म में स्वराज्य अधिकारी बनना होगा। स्वराज्य अधिकारी यानी खुद पर राज करने वाला। हाँ, अपनी कर्मेंद्रियों पर जीत पाने वाला। हाँ, और यहाँ एक बहुत गहरा मनोविज्ञान है। बाबा कहते हैं कि जो इंसान अपनी ही इंद्रियों, अपने विचारों और अपनी भावनाओं का गुलाम है, वो दुनिया पर राज कैसे कर सकता है? सही बात है। सुबह नींद पर विजय पाना, अपनी जुबान से कड़वे बोल निकालने पर कंट्रोल करना, किसी को देख के मन में ईर्ष्या के संकल्प पर जीत पाना, ये सब स्वराज्य की छोटी छोटी लड़ाइयाँ हैं। जो इन लड़ाइयों को जीतता है वही सच्चा स्वराज्य अधिकारी है। स्वराज्य ही विश्व राज्य की नींव है। बिल्कुल। स्वराज्य अधिकारी बनना सुनने में तो बहुत शाही लगता है, पर सुबह 5 बजे अलार्म बजने पर अपनी नींद पर जीत पाना ही पहली लड़ाई है। सच में। मुरली में एक जगह बहुत प्यार से कहा गया है, तैयार हो बैठो, टीचर को ऐसा न कहना पड़े कि टू लेट, नापास होने वाले बहुत पछताते हैं। मैं हमेशा इस टू लेट वाली लाइन को एक चेतावनी की तरह देखता था, लेकिन आज आपकी बात सुनकर लग रहा है कि ये चेतावनी से ज्यादा एक आश्वासन है। हाँ, बिल्कुल। तो ये एक टीचर का भरोसा है कि उसका छात्र अभी भी पास हो सकता है। ये नजरिया ही बदल देता है। बिल्कुल, ये एक पिता का अपने बच्चों के प्रति प्यार और चिंता है। वो नहीं चाहते कि उनका कोई भी बच्चा पीछे रह जाए और बाद में पछताए। इसीलिए वो बार बार हमें पुरुषार्थ की गति तेज करने के लिए प्रेरित करते हैं। इस पूरी मुरली को सुनने के बाद अगर किसी को सिर्फ 2 चीजें अपनी जिंदगी में उतारनी हो जो सबसे ज्यादा असर डालें, तो वो कौन सी होंगे? मुझे लगता है एक तो है संग दोष वाली बात, क्योंकि वो रोज की चुनौती है। हाँ, सार में 2 बातें बहुत स्पष्ट की गई हैं। पहली, जैसा आपने कहा, माया के संग दोष से बहुत बहुत संभाल करनी है। ये सुनने में बहुत सीधा लगता है, पर आज की जो ये कनेक्टेड दुनिया है, इसमें इसका अभ्यास करना सबसे मुश्किल है। तो इसका मतलब क्या? सोशल मीडिया से दूर रहना है या नेगेटिव लोगों से कटना है? क्या है ये? मुझे लगता है इसका मतलब सिर्फ बाहरी संग से बचना नहीं, बल्कि अपने मन के संग से भी बचना है। अच्छा। कई बार हम अकेले होते हैं, लेकिन हमारा मन व्यर्थ और नेगेटिव संकल्पों के संग में होता है, जो सबसे खतरनाक संग दोष है। बिल्कुल सही। अपनी लाइन क्लियर रखने का मतलब ही यही है कि हम व्यर्थ संकल्पों की ट्रैफिक में ना फंसें। हाँ, मुरली कहती है ज्ञान से ही श्वासों को सफल करना है। हर श्वास जो परमात्मा की याद या ज्ञान के चिंतन के बिना गया, वो व्यर्थ गया। और दूसरी बात जो सार में कही गई है, दूसरी बात पहले से ही जुड़ी है। जब भी समय मिले, योग बल जमा करने के लिए रूहानी ड्रिल का अभ्यास करना है। ये सिर्फ सुबह शाम अमृत वेला या ट्रैफिक कंट्रोल की बात नहीं है, ये एक लाइफस्टाइल बनाने की बात है। काम करते हुए, चलते फिरते 1 सेकंड के लिए भी मन को परमात्मा से जोड़ लेना, यही है असली रूहानी ड्रिल। ये हमारे अंदर एक आध्यात्मिक शक्ति, एक योग बल जमा करती है, जो हमें संग दोष से लड़ने की ताकत देता है।
और साथ में कहा है कोई नया बंधन नहीं बनाना है, यानी अपनी अटैचमेंट को सीमित करना। तो ये एक पूरा पैकेज है, संतोष से बचो और योग बल जमा करो। एक सुरक्षा कवच है और दूसरा हथियार। बिल्कुल। अब अंत में आते हैं आज के वरदान और स्लोगन पर। आज का वरदान बहुत ही शक्तिशाली है। बाप की छत्र छाया के अनुभव द्वारा विघ्न विनाशक की डिग्री लेने वाले अनुभवी मूर्त भव। ये बहुत गहरा है। बाप की छत्र छाया का मतलब क्या है? निरंतर बाबा की याद। हाँ, निरंतर बाबा की याद। जब हम उस याद की छांव में रहते हैं तो जीवन में आने वाली हर परिस्थिति, हर विघ्न हम एक पाठ पढ़ा कर जाता है, वो एक अनुभव बन जाता है। और जैसे जैसे अनुभव जमा होते जाते हैं हम अनुभवी मूर्त बन जाते हैं। और जो अनुभवी होता है उसके लिए कोई भी समस्या नई नहीं होती। जैसे एक अनुभवी छात्र को परीक्षा का पेपर बहुत सहज लगता है। हाँ, क्योंकि इसने हर तरह के सवाल हल किए होते हैं। सही है। वही विघ्न जब दोबारा आता है तो हमें पता होता है कि इससे कैसे निपटना है। हम डरते नहीं बल्कि साक्षी होकर उसे पार कर लेते हैं। यही विघ्न विनाशक की डिग्री है। और ये डिग्री किसी कोर्स से नहीं मिलती, फल मिल जाता है। ये संगम युग के समय के महत्व को रेखांकित करता है। ये समय बहुत छोटा है लेकिन इसका रिटर्न वो असीमित है। इस छोटे से समय में परमात्मा के कार्य में लगाया गया हमारा एक संकल्प, 1 रुपया या 1 घंटा भी हमें पद्म गुणा फल देता है। ये हमें याद दिलाता है कि यह अवसर गंवाने वाला नहीं है। यह समय की नाजुकता और अवसर की महानता को एक साथ दिखाता है। तो कुल मिलाकर आज की मुरली हमें एक रूहानी विद्यार्थी के रूप में जगा रही है। यह हमें याद दिला रही है कि हमारा डायरेक्टर, हमारा टीचर सर्वश्रेष्ठ है। हमें बस उनकी डायरेक्शन पर चलना है, रूहानी दिल का अभ्यास करना है। 84 जन्मों की कहानी को याद रखकर स्वराज्य अधिकारी बनना है, ताकि हम भविष्य की विश्व बादशाही के लायक बन सकें। और आज की मुरली एक बहुत ही सुंदर विचार हमारे लिए छोड़ जाती है। बाबा कहते हैं कि वो त्रिकालदर्शी हैं और हमें भी बनाते हैं। ये सोचने वाली बात है कि अगर हम अपने हर कर्म को, हर निर्णय को सिर्फ वर्तमान के लाभ हानि से ना देखकर बल्कि तीनों कालों के परिप्रेक्ष्य में देखें तो हमारे जीवन में कितना बड़ा बदलाव आ सकता है। बहुत बड़ा। अगर हम सोचें कि मेरे इस कर्म का असर मेरे अतीत के किस कर्म से जुड़ा है और ये मेरे भविष्य के कितने जन्मों पर प्रभाव डालेगा, तो क्या हम कभी कोई गलत कर्म कर सकते हैं? ये दृष्टि ही हमें सच्चा स्वराज्य अधिकारी बना देगी। अच्छा। ओम शांति। ओम शांति।